नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। बेटा, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये सेशन के जिसके अंदर 23 जनवरी 2025 का इवनिंग शिफ्ट मतलब शिफ्ट 2 का मैथ्स का पेपर वन शॉट हम सोल्व करने जा रहे हैं। फायदा क्या होगा तो जानते हो कि कहीं ना कहीं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रियल जेईई के अंदर आएंगे और यहाँ पे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर लगभग सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं और एकदम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब जब आप रियल जेईई करोगे तो वहां पे आपकी पेन और दिमाग सुपर फास्ट चार्ज होकर चलेगा, राइट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, तो बाइनोमियल मतलब कि बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन सदियों पहले आते थे, अभी भी यहाँ पे दिखे हैं। आपको इसका एक्सपांसन करना है। इसके एक्सपांसन के अंदर x और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे के रखा है, तो आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब पी और क्यू मिल जाता होगा और फिर वहां से ये करना है। तो मतलब बहुत ही एक्सपेक्टेड मेथड है। क्या करने का होता है, अगर नहीं जानते हो तो सीख लो। सबसे पहले आप 1 प्लस एक्स रेस टू पी का एक्सपांसन कर लो। तो 1 प्लस एक्स रेस टू पी का एक्सपांसन होता है क्या है बेटा, तो पीसी 0 प्लस पीसी 1 इंटू एक्स प्लस पीसी 2 इंटू एक्स स्क्वायर। जहां तक पूछा है वहीं तक जाने का। वैसे तो टेक्निकली आप पीसी 3 इंटू एक्स क्यूब इस तरह से कंटिन्यूशन में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सिमिलरली आप 1 माइनस एक्स रेस टू क्यू का एक्सपांसन कर लो तो क्यूसी 0, यहां पे माइनस है सो माइनस क्यूसी 1 एक्स प्लस क्यूसी 2 एक्स स्क्वायर माइनस क्यूसी 3 एक्स क्यूब। इस चैप्टर की खास बात क्या है जानते हो ना, मतलब कि लगभग सबसे इजीएस्ट चैप्टर बोल सकते हो अगर आपको पीएनसी के अंदर कमांड आ गई है तो, राइट। अब सोचो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ये टर्म इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगी और वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फोकस x के कोएफिशिएंट पे होना चाहिए। तो बताओ बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे बनेगा। सबसे पहले x कैसे बनेगा, तो देखो ये कांस्टेंट है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। ये लीनियर है मतलब x है तो इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब कोएफिशिएंट क्या बना, तो ये तो 1 था और ये माइनस q है तो मतलब माइनस q। सिमिलरली ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो p था और ये 1 है तो क्या बना, p। वैसे ही x स्क्वायर का कोएफिशिएंट सोचो, ये टर्म इसमें से किसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर बनाएगा। तो ये कांस्टेंट है तो x स्क्वायर के साथ तब कोएफिशिएंट क्या बना, ये 1 है और ये QC2, राइट। अब ये x है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा इनमें से, तो x स्क्वायर बनाएगा। तो अपने नीचे क्योंकि x है तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनेगा ना, तब कोएफिशिएंट क्या आया, तो PC1P QC1Q और माइनस लगाया मतलब माइनस PQ, राइट। और ये टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर बनाएगा। तो ये x स्क्वायर वाला है तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये PC2 इंटू 1 तो यहाँ पे कोएफिशिएंट बना PC2, राइट। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि x का कोएफिशिएंट 1 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2 है। x का कोएफिशिएंट 1 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2 है। तो भाई वहां से तो अपने को एक इक्वेशन मिल चुका है कि सर p माइनस क्यू 1 होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको सोल्व करते हैं, शायद से दूसरा इक्वेशन मिल जाए। एलिमिनेट करेंगे तो p और q मिल जाएगा, p और q मिल जाएगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपने खोद लेंगे। थोड़ा एकदम कूल रहे कि QC2 होता क्या है, तो q इंटू क्यू माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे माइनस PQ चल रहा है। PC2 क्या होता है बेटा, तो P इंटू पी माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू -2 चल रहा है। क्लियर है। अब मैं क्या करने का सोच रहा हूं यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो Q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस Q, यहाँ पे एलसीएम वाला 2 आएगा तो -2PQ, P इंटू पी स्क्वायर माइनस P और 2 इधर चला जाएगा तो -4। बात कुछ ऐसी बन रही है। थोड़ा सा अगर सही ढंग से देखो तो ये आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर -2PQ, राइट। और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो P प्लस Q इज इक्वल टू -4। अगर आप पहचान पा रहे हो तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका, P माइनस Q या तो Q माइनस P, जो आपको अच्छा लगे उसका स्क्वायर, प्लस 4 इज इक्वल टू P प्लस Q। क्लियर है ना बेटा। बट P माइनस Q तो 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो कहीं ना कहीं P प्लस Q आपको 5 मिला है। और जैसे ये काम हो गया तो इन दोनों को एलिमिनेट करो तो 2P 6 है तो बेटा P आपका 3 आया। और जैसे ही P 3 आ चुका है तो Q आपका 2 आया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है अपने को, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बोले तो 9 प्लस 4, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 13 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, 13। और यहां से सेशन की शुरुआत हो चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन डुएबल था जो हम लोगों ने सोल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो एक सेट है
सारे रियल नंबर के ऑर्डर पे देखना है और कैसे, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मोड ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मोड ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सिंपल सी बात है, मतलब कहीं ना कहीं ये x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, या तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू -3 होगा। थोड़ा सा अगर हम प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। x 3 लेना है, y 3 लेना है, राइट, और ये अपनी लाइन हो गई। यहां पे ओरिजिन रखे तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका बाहरी पोर्शन क्लियर है। ये है आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वैसे ही x -3 लेना है और y भी -3 लेना है और इसी को पैरेलल लाइन बनने वाली है, क्लियर है। तो इसका इक्वेशन हो गया x प्लस वाई, एक्चुअल में -3 यहाँ पे इक्वालिटी लिखते हैं अपने, राइट, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे ओरिजिन रखते हैं तो 0 -3 से छोटा नहीं होता है, तो नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन। वैसे भी मालूम है इनइक्वालिटी, थोड़ा भी समझे होंगे तो ऐसा। तो ये मैंने मोड ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को पहचाना। ये आपका a है, ये जो शेड दिया है पोर्शन ये a वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब b के लिए बोलो। b क्या है बेटा आपका, मोड x प्लस मोड y लेस देन और इक्वल टू 3, क्लियर है। अब सोचना बेटा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि दोनों पॉजिटिव, तो ये आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 चलेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था, तो लेस देन मतलब कि ये वाला पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, राइट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो x नेगेटिव खुलेगा तो -x, y पॉजिटिव खुलेगा लेस देन और इक्वल टू 3। तो x -3 लेना है और y 3 लेना है, -3 और 3 तो मतलब कि ये वाला, राइट। अब उसके अंदर ओरिजिन रखते हैं तो 0 3 से छोटा होता है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब के ये वाला पोर्शन, क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो दोनों नेगेटिव खुलेंगे तो -x -y लेस देन और इक्वल टू 3। तो x -3 लेना है, y -3 लेना है और टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब कि ये वाला पोर्शन, क्लियर है। और वैसे ही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो x पॉजिटिव खुलेगा बट y नेगेटिव खुलेगा लेस देन इक्वल टू 3। तो x 3 लेना है, y -3 लेना है, तो कहीं ना कहीं वैसे तो हम जानते ही थे कि ये स्क्वायर यहाँ पे बनने वाला है। ये जो अंदर है वो b है, बाहर है वो a है। आगे की कहानी देखते हैं, c क्या बोल रहा है। तो c जो है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, a और b का। तो a और b का इंटरसेक्शन देखने जाओ बेटा तो ये पूरी लाइन एकदम इत्मीनान से समझिएगा, इतना पोर्शन साथ साथ इतना पोर्शन, मतलब ये दो सेगमेंट आ रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, जिसको मैंने डार्क किया है। लेकिन उतना भी नहीं, ये पूरे सेगमेंट में से वही देना है जिस आइदर x0 हो और y0, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले। तो मतलब कि जस्ट 4 पॉइंट आए, 1 2 3 और 4। इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, 3 0। इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, 0 3। इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, -3 0। और इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, 0 -3, राइट। तो ये जस्ट 4 पॉइंट है वो सी के अंदर आए हैं। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है आपको पेयर सी की लेनी है, मतलब कि 4 पेयर लेनी है। उन चारों पेयर का x और y का सम का पॉजिटिव का सम बताना है। तो बेटा इसके लिए xy का सम -3, उसका पॉजिटिव सम 3। इन दोनों के लिए xy का सम 3, उसका पॉजिटिव सम 3, xy का सम 3, पॉजिटिव सम 3, xy का सम -3, उसका पॉजिटिव सम 3। अब इन सब का सम तो 3 3 6 3 9 3 12। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका 12, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यार इसके बिना तो जेई मेंस को बुरा लग जाता है। यहाँ पे हैज नो सॉल्यूशन। भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन कब होता है, तो आपको मालूम है कि कैपिटल डी मतलब बड़ा वाला डी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वाला एसोसिएट डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। ये पहली कंडीशन है। मतलब कहीं ना कहीं 1 1 1 1 2 5 एंड 1 5 लैम्बडा, राइट। इसको तो 0 होना ही पड़ेगा, इसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो सोल्व कर लेते हैं। 2 लैम्बडा -25, 2 लैम्बडा -25, लैम्बडा -5 का नेगेटिव माइनस लैम्बडा +5, राइट। एंड 5 - 2 तो 3, इसको 0 होना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा तो लैम्बडा हो गया। यहाँ पे -25 + 8 तो -17 इज इक्वल टू 17। तो लैम्बडा हो चुका है बेटा 17।
राइट। लैम्बडा 17 ही होना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मतलब कि ये और ये कैंसल आउट हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अब म्यू के बारे में बताओ। अब नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, एटलीस्ट वन डी, आइदर D1 और D2 और D3 क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब सोचो कि अगर म्यू पहले तो लैम्बडा को 17 रख के इक्वेशन को रीड कर लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे x प्लस 5y प्लस लैम्बडा अपने पास 17 आया है, राइट। 17z इज इक्वल टू म्यू। अब अगर फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करते हैं तो सोचो यहां पे आप D1 अगर खोदने जा रहे हो, राइट, तो D1 आएगा आपका 1 5 17, मतलब कि फर्स्ट कॉलम को आपको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है, तो 6 यहां पे सोचिए, यहां लिख लेता हूं 6 9 म्यू, ये आपका 1 2 5 और ये आपका 1 5 17। क्लियर है। ये इसके जस्ट डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 17 2 34 माइनस 25, तो 34 माइनस 29 6 54, राइट। यहाँ पे 17 9 113 माइनस लगेगा तो माइनस 113, माइनस 5 म्यू का माइनस लगेगा तो प्लस 5 म्यू, और यहाँ पे 9 5 45 प्लस 45 माइनस 2 म्यू। तो सोचो यहाँ पे तो 54, तो यहाँ पे 99 बना 5 म्यू माइनस 2 म्यू तो 3 म्यू, और 99 बना है तो माइनस 14, 3 म्यू माइनस 14, अगर गलत ना हो तो 54, तो 5 4 9 तो 90, 99, तो यहाँ पे 113 के साथ करना है ना, तो माइनस 14 और 5 म्यू माइनस 3 म्यू माइनस 14, मतलब कि म्यू 14/3 का यहाँ पे 18 का लफड़ा चल रहा है। सोचो अगर म्यू हम इतना श्योर हो गए कि म्यू 14/3 के अलावा कुछ है, म्यू 14/3 के अलावा कुछ है, तो ये नॉन जीरो होना हो जाएगा, राइट। अगर म्यू को हम 18 रख ही देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, सोचो म्यू आपका 18 हो गया, तो ये वाला इक्वेशन क्या आप 6 9 18 सोचिएगा, फिर ये 1 2 5 और ये 1 5 1 5 और लैम्बडा आया आपका 17। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो 17 2 34 माइनस 25, तो ये हो चुका है 9 6 54। यहाँ पे 17 9 153 था, ये आपका 153 था, थोड़ा सा करेक्शन, ये आपका 153 था, तो यहाँ पे 99 आया था, तो यहाँ पे माइनस 54 हो जाएगा, 3 म्यू माइनस 54 होने वाला है, यहाँ पे माइनस 153, और फिर अपना मतलब कि यहाँ पे आपका था 5 म्यू, राइट, प्लस के अंदर, तो 3 म्यू माइनस 54, तो अगर म्यू को 18 लेता हूं तो ये वाला तो जीरो हो चुका है। म्यू को 18 लेने से D2 की क्या हालत है वो चेक कर लेते हैं, तो D2 मतलब ये तो आपका 1 1 1 रहेगा, यहाँ पे आपका 6 9 18 ले लेता हूं, राइट, मतलब डायरेक्टली ये म्यू 18 ही वेरीफाई कर लेना ज्यादा सही था, और यहाँ पे 1 5 और लैम्बडा आपका 17 है, इसको झट से, तो 17 9 यहाँ पे हो गया है आपका 153 माइनस 90, तो माइनस 63 प्लस 63 अल्टीमेट, 153 माइनस 90 तो 63, यहाँ पे 17 माइनस 5 12 6 72 माइनस वाला, और यहाँ पे 18 माइनस 9 तो 9, राइट, तो यहाँ पे ये भी जीरो हो जा रहा है। अब D3 कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनली 18 रख के, तो D3 के लिए आपका ये 1 1 1, ये आपका 1 2 5 और ये आपका 6 9 18, राइट, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 18 2 36 माइनस 45, तो 36 माइनस 45 तो माइनस 9, राइट, 18 माइनस 9 तो 9 इंटू माइनस 1 तो माइनस 9, 5 माइनस 2 तो 3 6 18, तो मतलब कि ये भी जीरो हो जा रहा है, मतलब कि लैम्बडा 17 तो चाहिए ही था, बट म्यू 18 ले रहे हैं तो D1 D2 D3 भी जीरो हो जा रहे हैं, तो मतलब उस सिनेरियो में सारे डिटरमिनेंट जीरो हो रहे हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, लेकिन अपने को नो सॉल्यूशन पूछा है, तो म्यू कहीं ना कहीं 18 नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 बन रहा है।
राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ज्यादा टाइम वो ले गया क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आपको वो थर्ड क्वेश्चन था ना, आई थिंक, ओके राइट, फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। यहाँ पे एक इंटीग्रेशन देके रखा है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना डीआई मेथड से, या तो जिसको आप बोलते हो कि क्या बोलते हैं बाय पार्ट्स, वो लगा लो। तो बाय पार्ट्स ही लगा रहा हूँ, जी ऑफ एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। जी ऑफ एक्स मेरे को मिल रहा है, फर्स्ट वन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन इज माइनस कोस एक्स, कंपल्सरी माइनस एक्स क्यूब का 3 आगे और एक्स स्क्वायर और वो माइनस आगे कोस एक्स का dx, राइट। डायरेक्टली डी भी कर सकते थे, तो ये आ गया आपका माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3 टाइम, वंस अगेन यहां पे बाय पार्ट्स लगा रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, कोस एक्स का साइन एक्स, कंपल्सरी माइनस एक्स स्क्वायर का 2x कोस एक्स का साइन एक्स का मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन, राइट। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स है, आसान क्वेश्चन, प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस 6, और यहां पे वंस अगेन ये 3 इंटू 2 और ये माइनस माइनस 6, वंस अगेन अपने डी आई या तो बाय पार्ट्स लगाओ, तो x एज इट इज, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, कंपल्सरी माइनस x का 1 और माइनस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन भी कर लिया, प्लस सी, तो सी सी दोनों और से कैंसल। तो चलो जी ऑफ एक्स खुद लिए हैं हम लोग, माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 6x कोस एक्स माइनस 6 साइन एक्स, राइट। अगर आपको डीआई करना हो तो यही आंसर मैं जस्ट सिखा दे रहा हूं, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया करेगी। तो देखो इसके अंदर डिफरेंशिएट आपको एक्स क्यूब का करना है और इंटीग्रेट आपको साइन एक्स का करना है। सोचो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x, माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6, और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एक्स। 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। तो देखो पहले टर्म माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स, सेकेंड टर्म माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स, फिर साइन बदलने की, तो यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, फिर साइन बदलने की 6x कोस एक्स, यहाँ पे आपका प्लस माइनस, राइट। तो एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स माइनस वाला, फिर माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, फिर प्लस 6x कोस एक्स, फिर माइनस 6 साइन एक्स। इस तरह से आप चाहो तो फास्ट यही काम कर सकते हो, राइट। ये भी मैंने आपको थ्रू दिस सेशन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सिखा दी है। अब अपने को पूछे जी ऑफ पाई बाई 2, जी ऑफ एक्स आ चुका है बेटा, तो जी ऑफ पाई बाई 2 बता दो। चलो इसके अंदर पाई बाई 2 रखना है, तो कोस जहां जहां दिखे वो तो कट ही जाएगा, तो कट ही गया। ये हो गया 3 पाई स्क्वायर बाई 4, ये हो गया बेटा आपका 3 पाई स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे कोस दिखा कट ही गया, ये हो गया माइनस 6, राइट। जी डेस पाई बाई 2 पूछा है बेटा, जी डेस पाई बाई 2 कितना होगा, तो उसके लिए क्या आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, नहीं, आप इसका डिफरेंशिएट करो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल आउट हो गया, तो मतलब कि एक्स क्यूब साइन एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स, और इसके अंदर एक्स के बदले पाई बाई 2 रख दो, तो पाई क्यूब बाई 8, ये जस्ट आपका पाई क्यूब बाई 8 हो चुका है। अब आपको क्या पूछा, इन दोनों का सम। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो 3 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई क्यूब बाई 8 माइनस 6 आने वाला है, क्लियर है। अब बोला इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब माइनस 48 आने वाला है। ये कुछ आपका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है। इन्होंने बोला अल्फा पाई क्यूब, तो कहीं ना कहीं अल्फा मैचिंग करने से 1 आया, बीटा पाई स्क्वायर तो बीटा मैचिंग करने से 6 आया, और गेमा बेटा कितना आया आपका माइनस 48। तो पूछा क्या है अपने को, अल्फा प्लस बीटा माइनस गेमा, तो 1 प्लस 6 7 प्लस 48, तो 7 प्लस 48 होता है कितना है बेटा 55। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए 55। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। यहां पे देखो, अ रोड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स मूव सच दैट इट्स एंड ए एंड बी ऑलवेज लाइज ऑन दिस एंड दिस। देखो बेटा ये वाली जो लाइन है वो हम जानते हैं कि सर ऐसी होगी दिखने में, जिसका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रोड का एक एंड ए इस पे है, और ये जो लाइन है वो कहीं ना कहीं दिखने में ऐसी होगी, राइट, जिसका इक्वेशन y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, और रोड का दूसरा एंड इस पे है b,
और ये है आपका रोड जिसकी लेंथ आपको देख रखी है, अ रोड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स, राइट। अब ये मूव कैसे हो रहा है, ऐसे 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 मूव हो रहा है, एक एंड यहीं पे रहेगा, दूसरा एंड यहीं पे रहेगा, कहानी कुछ ऐसी है, राइट। If the locus of the point P that divides the road AB internally in the ratio of 2:1, यहां पे कहीं पे पॉइंट है जो इस रोड को 2:1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, उसका लोकस कुछ ये आ रहा है। तो आपने को अल्टीमेट इसका लोकस खोजना है, P का लोकस खोजना है। कैसे खोजेंगे सोचो, तो यहां पे इसको मैं, ये वाला जो b के कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है कि y उसका तो -2 रहेगा, x कितना है नहीं मालूम, अल्फा ले लेता हूं। वैसे a के जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो कि y उसका बीटा चल रहा है, y कितना चल रहा है, बीटा, या तो x को हम बीटा ले लेते हैं, तो x बीटा है तो y आपका बीटा +2 होगा, y आपका क्या होगा बेटा, बीटा +2। जैसे ये सिनेरियो क्लियर होता है तो आप बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला p का लोकस मतलब कि p का पॉइंट आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो मान लो कि p का ही लोकस पूछा है तो उसको मैं xy बोल दूं, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला 2 इंटू दिस, x कोऑर्डिनेट खोज रहा हूं तो 2 अल्फा प्लस 1 इंटू दिस, तो मतलब प्लस बीटा बाई 2 प्लस 1। सिमिलरली 2 इंटू -2 तो हो गया -4 प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 2, राइट, अपन 2 प्लस 1 हो गया 3। तो कहीं ना कहीं ये जब कंपैरिजन खेलूंगा तो 2 अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से सोचिएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा अपना 3x होने वाला है, और सिमिलरली 3y होने वाला है अपना 3y, यहाँ पे बीटा -2, बीटा -2। तो मैं यहां से बीटा को 3y प्लस 2 बोलना चाहूंगा और वो यहां पे रख दूंगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 3x माइनस 3y -2 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब कि कहीं ना कहीं अल्फा 3x माइनस 3y -2 बाई 2 हो जाएगा। अपने को करना क्या है, अपने को तो p का लोकस निकालना है, मतलब कि कहीं ना कहीं अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना है और चीजें x और y के टर्म में लानी है। डायरेक्टली आती हुई नहीं दिख रही है, बट एक कंडीशन और यहाँ पे ध्यान में रख लो कि आपको AB जो है वो 8 दे के रखा था, तो मतलब AB स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से 64 होगा। यहाँ पे मस्त AB स्क्वायर मतलब कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस बीटा -2, तो मतलब कि बीटा +4 ही बोल दो ना, बीटा +4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये होने वाला है। अब यहाँ पे अल्फा के बदले 3x माइनस 3y माइनस 2, राइट, बाई 2, ये आपका अल्फा की वैल्यू है, और बीटा के बदले यहाँ पे माइनस करके 3y प्लस 2, 3y प्लस 2, क्लियर है, और इस पूरे का स्क्वायर प्लस बीटा +4 मतलब कि 3y प्लस 6 का स्क्वायर, ये आपका 64 होने वाला है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम अगर ले लेते हैं, एक स्टेप यहाँ पे मतलब कि सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3x, ये -6y माइनस 3y, तो मतलब -9y, ये -4 -2 तो मतलब -6 का स्क्वायर बाई 4 चल रहा था, तो यहाँ पे 4 लगा देता हूँ, 4 इंटू 3y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 64 का डबल 128 का डबल 256, एलसीएम लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां हर एक टर्म में 3 है, यहां हर एक टर्म में 3 है, तो 3 कॉमन ले रहा हूं, तो 9 टाइम ये हो जा रहा है आपका x माइनस 3y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 9 टाइम इंटू 4 है ही यहां पे, और ये हो जा रहा है y प्लस 2, राइट, का स्क्वायर इज इक्वल टू 256। अब एक्सपांशन लगा देता हूं, तो थ्रू आउट 9 कॉमन ले लिया है बेटा, ये हो गया पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला दूसरा प्लस 2 टाइम दूसरा तीसरा, 2 2 जा 4 3 जा 12y प्लस 2 टाइम पहला तीसरा, तो 2 2 जा 4x, राइट, इसका एक्सपांशन हो गया, प्लस ये आपका 9 तो बाहर है, y स्क्वायर इंटू 4, तो 4y स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 जा 4 इंटू 4 16y 4 इंटू 4 16, राइट, इज इक्वल टू 256, डन है। अब यहाँ पे फाइनल सिंप्लीफिकेशन 9 एज इट इज, देखो 9 की फॉर्म में ही लाना है बेटा, यहाँ पे x स्क्वायर अकेला है, राइट, 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बोले तो 13y स्क्वायर, राइट, फिर यहाँ पे -6y अकेला है तो -6xy, राइट, यहाँ पे
12y प्लस 16y तो मतलब 28y, गलती ना हो जाए वो चेक कीजिएगा, राइट। -4x अकेला है तो -4x, राइट। अब यहाँ पे 4 बचा है और यहाँ पे 16 बचा है, तो 16 और 4 29 से 180, 180 में से 256 जाएगा तो -76, क्लियर है, इज इक्वल टू 0। कुछ फोटो ऐसी आई है, इनका बोलना है कि ना सर फोटो तो ये वाली ही चलेगी, मतलब कि 9 की जगह 9 है, x² की जगह x² है, कहीं ना कहीं अल्फा 13 दिख रहा है, वैसे ही बीटा -6 दिख रहा है, क्लियर है, गेमा -4 दिख रहा है, राइट, 28y, सारी चीजें सेटल हो गई, मतलब था यार, मजा आ गई क्वेश्चन में। पूछा गया अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो 13 प्लस 6 19 प्लस 4 23 करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, तो द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द, मतलब यूज्ड टू क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ ही जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट अलोंग द लाइन, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, तो ये लाइन का इक्वेशन, मतलब गो थ्रू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर एक बच्चे को एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। x minus 2/2 is equal to y minus 6/3 is equal to z minus 3/4, सदियों तक ये टाइप आती जाती रहेगी। यहाँ पे पॉइंट है आपका 140, इसका इस लाइन से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस, और इसकी डायरेक्शन है आपकी 1 2 3, राइट, ये डायरेक्शन है इसकी, क्लियर है। तो बेटा आपको ये वाला पॉइंट खोजना पड़ेगा, ये पॉइंट मिल जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। ये वाला पॉइंट क्या है, दो लाइन का इंटरसेक्शन, उसके लिए दो लाइन का इक्वेशन चाहिए, एक लाइन का इक्वेशन है, दूसरी लाइन का इक्वेशन बनाओ। दूसरी लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, पॉइंट और डायरेक्शन से। पॉइंट है आपके पास 1 4 0, राइट, डायरेक्शन है आपके पास 1 2 3, तो यहां से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा एज्यूम करो, तो जो आपको 2 लैम्बडा प्लस 2 3 लैम्बडा प्लस 6 एंड 4 लैम्बडा प्लस 3 दिख रहा है, क्लियर है बेटा। वैसे ही यहां से इन द फॉर्म ऑफ म्यू यही वाला पॉइंट एज्यूम करो, तो म्यू प्लस 1 2 म्यू प्लस 4 और 3 म्यू दिख रहा है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये दोनों पॉइंट बेटा सेम ही है, तो कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को कंपेयर कर लो। तो पहले को कंपेयर किया तो 2 लैम्बडा माइनस म्यू माइनस 1 दिखा, वैसे ही दूसरे को कंपेयर किया तो 3 लैम्बडा माइनस 2 म्यू 3 लैम्बडा माइनस 2 म्यू अपने को -2 दिखा। बस इन्हीं दोनों को एलिमिनेट किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 लैम्बडा -2 म्यू, राइट, इज इक्वल टू -2 हुआ। अब मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर रहा हूं, तो या तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर रहा हूं। 4 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा, लैम्बडा -2 म्यू प्लस 2 म्यू चला गया, -2 तो लैम्बडा 0 दिखा। जैसे ही लैम्बडा 0 दिख गया तो ये वाला पॉइंट अपना 263 दिख गया। क्या दिख गया बेटा, 263, क्लियर है, 263। तो अपने को डिस्टेंस से पूछा था ना, डिस्टेंस, राइट, तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 2 - 1 का स्क्वायर 1, 6 - 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 1 4 5, 3 - 0 का स्क्वायर 9, तो 5 + 9 √14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। और मतलब कि हर दूसरे पेपर में आपको ये क्वेश्चन टाइप दिखेगी, तो इसकी इनफ प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, लेट द पॉइंट ए divides the line segment joining these two points internally in the ratio of, अच्छा मतलब once again सेक्शन फॉर्मूला, इस शिफ्ट के अंदर सेक्शन फॉर्मूला के पीछे ये लोग हाथ धो के बैठे हैं, राइट। यहाँ पे देखो P है आपका -1 -1 2, और यहाँ पे देखो Q है आपका 5 5 10 5 5 10, क्लियर है। और लेट अप point A divide line segment joining this point internally in the ratio of r:1, r पॉजिटिव है, यहाँ पे A है, ये r है, ये 1 है, तो A के कोऑर्डिनेट हम इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे r × 5 1 × -1 by r + 1, सिमिलरली r × 5 1 × -1 by r + 1, सिमिलरली r × 10 1 × 2 by r + 1। चलो A के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। O इज द ओरिजिन, O ओरिजिन है, OQ.OA, OQ है ना, OQ आपका Q ही मिलेगा जो 5 5 10 आएगा, राइट। OA तो इसी को आप OA बोल दो, बात तो एक ही है, O ओरिजिन है, राइट। तो OQ.OA खोद लो, OQ.OA, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं अपने, राइट।
तो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर तो r प्लस 1 ही आ रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। न्यूमरेटर में 5 5 25r माइनस 5 प्लस 25r माइनस 5 प्लस 100r प्लस 20। क्लियर है बेटा? मतलब कहीं ना कहीं 25 25 50 तो 150r माइनस 5 माइनस 10 प्लस 10 बाय r प्लस 1। ये OQ डॉट OA आया है। सिमिलरली आपको OP क्रॉस OA चाहिए। क्या चाहिए? OP क्रॉस OA। तो ये आपका OP ही है, ये आपका OP ही है। तो OP क्रॉस OA का मैग्नीट्यूड आपको खोजना है। OP क्रॉस OA, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट करके यार वो तो बहुत खतरनाक जाएगा, बट करना ही पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। या तो OP स्क्वायर खोद लें, OQ स्क्वायर खोद लें, मतलब कि लांगरात लगा लें तो हो पाएगा क्या? चलो यार मेहनत करके OP क्रॉस OA बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? OP क्रॉस OA, यहाँ पे OP क्रॉस OA, क्या गजब मेहनत है यार। देखो तो इसको ढक दिया तो ये -1, उसके नीचे देखो, अब उसके नीचे भी एक एक करते हैं तो समझ में आएगा। -1 इंटू दिस मतलब -10r -2 बाय r प्लस 1। ये माइनस करके ये दोनों, तो माइनस में -2 यहाँ पे जाएगा तो r प्लस 1 नीचे ही आएगा, -2 यहाँ पे गया तो -10r प्लस 2, राइट? कोमा अब y वाले को ढक दिया, पहले तो माइनस की फॉर्म में, y वाले को ढक दिया तो ये -10r -2 राइट? ये अब ये दोनों, तो यहाँ पे -10r -2 बाय r प्लस 1, राइट? और z कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देता हूँ। z वाले को ढक दिया तो ये -5r प्लस 1 ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस 1 के साथ +5r -1 बाय r प्लस 1। अगर गलती ना हो तो एक बार वापस से अपने चेक कर लेते हैं। ये -10r -2 यहाँ पे भी -10r प्लस 2, सही है। फिर बीच वाले को ढक के तो -10r -10r प्लस 2। यहाँ पे सोचो कि ये है आपका -1, ये है -1 2, राइट? तो इसको ढके तो -10r -10r प्लस 2, सही है, राइट? दोनों के नीचे r प्लस 1 आएगा। अब इसको ढके, पहले तो आगे माइनस लग गया तो ये -10r -2 यहाँ पे -10r प्लस 2, गलती नहीं चाहिए, राइट? और लास्ट वन को ढके तो -5r प्लस 1, राइट? और -5r माइनस प्लस तो 5r -1, राइट? तो यहाँ पे ये लास्ट वाला तो 0 हो जा रहा है, तो मतलब कि ये OP क्रॉस OA यहाँ लिख देता हूँ। भाई गजब लग रहा है। -20r यहाँ पे -20r बाय r प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे -20r बाय r प्लस 1, और ये हो जा रहा है आपका 0, राइट? चलो चीजें भले कठिन थी, खोज तो हम लोगों ने ली है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? OQ डॉट OA जो हम लोग लाए थे यहाँ पे, शायद से ये था 150r प्लस 10, 150r प्लस 10, सही है ना? अपन r प्लस 1 गंदगी मचाएगा क्वेश्चन। -1/5। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो दोनों में से r प्लस 1 तो आगे ले ही सकते हैं, तो r प्लस 1 का स्क्वायर आगे आ गया। यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 400r स्क्वायर प्लस 400r स्क्वायर, मतलब कि 800r स्क्वायर इज इक्वल टू दे के रखा है 10, हिम्मत करके कर रहे हैं। r प्लस 1 एलसीएम, पहले तो ये हो चुका है आपका 160r स्क्वायर। r प्लस 1 का स्क्वायर एलसीएम में ले लेते हैं, तो यहाँ पे r प्लस 1 का स्क्वायर, ये r प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, r के साथ हुआ तो 150r स्क्वायर प्लस 10r, 1 के साथ हुआ तो 150r प्लस 10, राइट? माइनस 160r स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 10। ऐसी कुछ कहानी है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो 160r एकदम गजब, 160r प्लस 10 माइनस 10r स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड r प्लस 1 का स्क्वायर का 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 10r स्क्वायर प्लस 20r प्लस 10,
प्लस 10 ऐसा कुछ होगा, राइट। तो फाइनली यहाँ पे 20r² माइनस 140r इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि आपका r² माइनस 7r इज इक्वल टू 0। तो आइदर r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 7। r की दो वैल्यू है, बट r 0 नहीं है, तो r अपने को 7 मिला है। पहली चीज पूछा क्या क्वेश्चन के, अच्छा r की वैल्यू है तो r यहाँ पे बेटा अपने को 7 मिल चुका है। अगर हम क्वेश्चन के अंदर घुसते हैं, थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, तो आंसर पक्का आता है, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द एरिया ऑफ रीजन, यहां पे -1 से 1 के बीच में लेना है, y पॉजिटिव लेना है, और यहां पे देखो कर्व है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो मान के चलो कि आपका x इज इक्वल टू -1 है, या आपका x इज इक्वल टू 1 है, क्लियर है, और यहां पे y इज इक्वल टू मतलब कि x इज इक्वल टू 0 बीच में आएगा, या आपका x इज इक्वल टू 0 है। ग्राफ इस कर्व को समझने की ट्राई कर रहे हैं। ये वाला कर्व है, -1 रखेंगे तो e⁻1 कैंसल आउट हो जाएगा, a आ रहा है, a कोई कांस्टेंट हो ऐसा मान के चलो तो ये a है। 0 रख रहे हैं तो 1 कैंसल आउट हो गया, तो 0 पे भी a है, क्लियर है। 1 रख रहे हैं तो a प्लस e-1/e, तो e-1/e यहां पे होता होगा, तो रफली जो ग्राफ है वो कुछ ये आया, और y 0 से बड़ा था, तो अपना एरिया कहीं ना कहीं ये पूछा है, राइट। तो इसके अंदर ये एक रेक्टेंगल है जिसके एरिया हम खोज ही सकते हैं। ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस a है, तो इसका एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये तो कितना है बेटा, a प्लस ये अपने खोज सकते हैं क्या, इजीली। कैसे, तो 0 से 1 तक x की रेंज लिए तो dx, तो y इज इक्वल टू ये कहानी है a प्लस ये 0 से 1 है तो x पॉजिटिव है, तो e⁻x माइनस e⁻x। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, अगर खुद पे बिलीफ है तो क्वेश्चन आपसे जरूर से बन जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे, सो ये a प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ax प्लस e⁻x प्लस e⁻x, राइट। और रेंज लग रही है बेटा 0 से 1, तो a जब आप 1 रख रहे हो तो a प्लस e प्लस 1/e आया, माइनस करके जब आप 0 रख रहे हो तो ये तो 0 हो गया, ये 1 प्लस 1 2 आया, तो फाइनली a प्लस a 2a, राइट, 2a माइनस 2 कॉन्स्टेंट वाला हिसाब किताब कर लिया, प्लस e+e⁻1, ऐसा कुछ इसका एरिया आया। इन लोगों ने बोला है, इन लोगों ने सिंप्लीफाई करके बोला है कि इसका एरिया इतना है, a पॉजिटिव है, राइट। तो इसको 1/e कर लें तो मतलब कि इसका एरिया डिनोमिनेटर में तो e आ गया इसका, यहाँ पे 2a-2 इंटू e प्लस स्क्वेयर प्लस 1, कुछ ऐसा आया। और इनका बोलना है कि स्क्वेयर प्लस 80 प्लस 1, तो स्क्वेयर प्लस 1 तो है बाई ई भी है, तो मतलब ये जो 8 है वो 2a-2 होना चाहिए, तो 2a-2, सोचो बेटा 2a-2 आपका 8 है, तो 2a आपका 10 है, तो a आपका 5 है। अगर सोचोगे तो क्वेश्चन बनेगा, छोड़ोगे तो रह जाएगा। अगर आपका टीचर इतना एफर्ट लगा रहा है तो आपको तो लगाने ही चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर है, अ स्फेरिकल चॉकलेट बॉल हैज अ लेयर ऑफ आइसक्रीम। देखो भाई एक स्फीयर है, इस टाइप के क्वेश्चन अपने बोर्ड गुजकेट में भी करते हैं, उसके अंदर आइस क्यूब था, इसके अंदर आइसक्रीम है, ऐसा कुछ यूनिफॉर्मली ऊपर जमा करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, जहां तक मैं एज्यूम कर पा रहा हूं। अ स्फेरिकल चॉकलेट बॉल हैज अ लेयर ऑफ आइसक्रीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अराउंड इट। मान लो कि ये थिकनेस x है, ऐसा मान के चलो, देखते हैं फिर। व्हेन द थिकनेस ऑफ आइसक्रीम लेयर इज 1 सेंटीमीटर, x जब 1 सेंटीमीटर है अल्टीमेट, द आइसक्रीम मेल्ट्स एट द रेट ऑफ, अब जो दे के रखा है वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम का चेंज है, तो dV/dt 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, राइट। एंड द थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम लेयर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ, अब ये जो आइसक्रीम लेयर की थिकनेस है वो कहीं ना कहीं रेडियस का रेट ही मान के चल सकते हो, तो dr/dt समझ लो, dr/dt, तो dr/dt जो डिक्रीज हो रहा है वो आपका 1/4π हो रहा है, राइट। द सरफेस एरिया ऑफ द चॉकलेट बॉल, तो s कितना होगा, लाए भाई क्वेश्चन बनाए। मानो ये स्फीयर का सेंटर है और ये स्फीयर की रेडियस है, सोचो अब
आइसक्रीम का लेयर डिक्रीज हो रहा है मतलब कि रेडियस ही डिक्रीज हो रही है ना, तो जो मैंने एजम्पशन लगाया वो एकदम करेक्ट है, एजम्पशन लगाया है। लास्ट में याद रखूंगा कि ये 1 सेंटीमीटर वाला है। सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम, अगर आइसक्रीम जमी है तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम का चेंज मतलब dv/dt, तो क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt। वैल्यूज है अपने पास, dv/dt है अपने पास 81 इज इक्वल टू 4 पाई यहाँ पे आर स्क्वायर, और dr/dt भी है अपने पास कितना 1/4 पाई, तो कहीं ना कहीं 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो आर स्क्वायर 81, तो आर 9 सेंटीमीटर थ्रू आउट समझ रहे हो, बट उसके अंदर x तो 1 सेंटीमीटर था, मतलब कि ओरिजिनल जो रेडियस है वो कितनी आई बेटा 8 सेंटीमीटर, ये 1 था, ये टोटल 9 आया है, तो r कितना है 8 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया स्फीयर का गलत ना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर होता था, उसके अंदर r के बदले 8 रखो, तो 8 का स्क्वायर 64 का डबल 128 का डबल 256 पाई। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर जाना चाहिए 256 पाई, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, a board has 16 square as shown in the figure, out of this 16 square 2 squares are chosen at a random, 2 स्क्वायर उठाने हैं, the probability that they have no side in common, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है बेटा, ये तो आपने क्लास में भी करते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस 2 साइड कॉमन प्रोबेबिलिटी। क्यों यहां पे नो साइड कॉमन का क्या मतलब हुआ, टोटल माइनस 2 साइड कॉमन, राइट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो कितनी होती है 1 माइनस स्क्वायर कितने थे इसके अंदर 16, 2 स्क्वायर चूज करने हैं तो वो चूजिंग के वेज कितने आएंगे टोटल 16c2। अब दो साइड कॉमन आए वैसे कितने, देखो बेटा यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, वैसे ही 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो वैसे 3 4 टाइम, या तो फिर ऐसा भी तो चलेगा ना बेटा 1 2 3, वैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो वैसे भी 3 × 4, मतलब कि हॉरिजेंटली 12 और वर्टिकली 12, जिस तरह से समझो क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन अपने जरूर से सीखते हैं, राइट। सो बेटा ये 1 माइनस 12 × 12 हो गया बेटा 24, 12 + 12 24, और ये 16 × 15/2, राइट। तो यहाँ पे 2 8 जा 8 3 जा 3 5 जा, तो 1 - 1/5, तो क्वेश्चन बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो भाई जेई कितना आसान हो जाए, 4/5 इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो आपको सारे क्वेश्चन में उलझना नहीं होते, आपको इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे पेपर के अंदर, 10-12 क्वेश्चन पक्का इस टाइप के रहेंगे, बस वही पहले खोज के वो टिक कर दिया करो, फिर ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन में हो। जैसे कि यहाँ पे अब देखो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो अपने सारे स्टूडेंट से जरूर से बनना चाहिए। आपको यहाँ पे कुछ दे के रखा है, अगर आप समझ पा रहे हो तो देखो, मेरे को तो समझ में आया कि सर ये तो y dy इज इक्वल टू x dy माइनस y dx इंटू साइन x/y, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी में लास्ट एग्जांपल है, कहीं ना कहीं उसकी याद आ रही है। सोचो बेटे यहाँ पे आपका साइन x/y है, तो यहाँ पे आपका d ऑफ x/y बना दो तो आपका काम हो जाएगा। तो d ऑफ x/y क्या होता है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अपन नीचे वाले का स्क्वायर। यहाँ पे क्या चल रहा था, x dy माइनस y dx, मतलब इसी का नेगेटिव, तो माइनस इधर भेज दिया और y स्क्वायर से डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड कर लिया, dy काम बन गया। अब तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना, क्योंकि देखो ये अब -1/y dy इज इक्वल टू साइन x/y dx/y। जैसे वेरिएबल सेपरेबल हुआ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो ये माइनस log ऑफ y इज इक्वल टू साइन का माइनस कॉस ऑफ x/y, माइनस c लिख दो तो माइनस टाटा हो गया, तो अल्टीमेट log y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x/y प्लस c। बेटा ये आया इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन। अब क्या बोला है, x ऑफ 1 इज इक्वल टू π/2, मतलब क्या हुआ, y को 1 रखो और x को π/2, y को 1 रखा तो log 1 0 हो गया, x को π/2 रखा तो cos π/2 0 हो गया, और मतलब कि c अपने को 0 मिला है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो पूछा है अपने को देन cos ऑफ x ऑफ 2, तो सबसे पहले x ऑफ 2 खोद लो ना, x ऑफ 2 खोदने की ट्राई करेंगे, राइट। x ऑफ 2 का क्या मतलब, वो y के बदले 2 रखो, तो बेटा ये आया आपका log 2, ये log 2,
इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू, वाई के बदले 2 रख रहे हैं, राइट। वो तो जीरो ही था आपका, वो तो आपका जीरो ही था। अब जो एक्स ऑफ 2 खोजा, एक्स ऑफ 2 का क्या मतलब हुआ, अपने को एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो मतलब कि ये कॉस इनवर्स log 2 इंटू 2, ये आपका एक्स ऑफ 2 आया, मतलब कि एक्स आया। क्लियर है, पहले कॉस को भेजा तो कॉस इनवर्स हुआ, फिर 2 इधर भेजा। अब अपने को कॉस ऑफ 2 मतलब कि कॉस इसी में लगाना है, क्वेश्चन अच्छा बना है, तो मतलब कि ये कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स log 2, कॉस इनवर्स log 2। क्लियर है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री कांस्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को थीटा बोलो, इसको आप थीटा बोलो, तो कहीं ना कहीं cos थीटा को आप log 2 रीड करोगे, तो आपका क्वेश्चन है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बोला जाता है, और cos थीटा को log 2, तो 2 टाइम log 2 का स्क्वायर -1, तो 2 टाइम log 2 का स्क्वायर -1। कई सारे कंसेप्ट एक साथ मर्ज कर दिए थे इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन जाना पहचाना बेटा, क्लास में भी हम सीखते हैं कि अगर cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा अगर किसी दिन किसी को दिख जाए तो उसको हम cos 3 थीटा बाई 4 बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप फंक्शन पे फोकस करो, फंक्शन आपका 6 प्लस 16 और इतने को cos 3x बाई 4 बोला जाएगा। लेकिन साथ साथ और चल रहा है बेटा, sin 3x इंटू cos 6x, राइट। अब सोचो, सो ये आपका 6 प्लस 4 4 जा, तो 4 को 2 इंटू 2 बोल दिया जाए, cos 3x इंटू साइन 3x इंटू cos 6x। अब देखो इतनी जोड़ी मिली तो साइन 6x कहलाया। अब ये और ये मिले तो ये साइन 12x कहलाया। तो आपको 6 प्लस साइन 12x देके रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो बेटा ये तो भगवान से लिखवा के लाया, क्लोज इंटरवल -1 1 में ही खेलेगा, तो उसमें 6 ऐड कर देंगे तो 5 से 7, राइट। जो इसकी रेंज आई वो 5 to 7 आई है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, तो इसकी रेंज अल्फा बीटा है, तो मतलब अल्फा आपका 5 हुआ और बीटा आपका 7 हुआ, गलत ना लगे, राइट। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 7 फ्रॉम द लाइन, तो लाइन पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस यार कैसे भी मतलब के डाल ही देते हैं। तो ये हो गया आपका 3 5 15, 7 4 28 प्लस 12 का मोड अपन 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का अंडर रूट 5, बहुत जाना पहचाना। तो 28 30 40 55 बाई 5। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका 11, राइट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे बोला है लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द पैराबोला बी 4। मतलब कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, दुनिया जानती है कि सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिखने में तो ऐसा दिखेगा, चलो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया। अब एक पॉइंट सोचो a,0 है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव x एक्सिस वाला पॉइंट है, मान के चलो कि ये a,0 है। इसका इस पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 दे के रखा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आने वाला पॉइंट मान लो कि ये है। तो पैराबोला के पॉइंट कैसे एज्यूम होते हैं, 80 स्क्वायर 280, तो मतलब कहीं ना कहीं y स्क्वायर को 4x, तो y स्क्वायर को 4x के साथ कंपेयर करेंगे तो a1 आएगा, तो 80 स्क्वायर 280, राइट। तो t स्क्वायर 2t आया। अब हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग नॉर्मल होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं t स्क्वायर 2t पे आपको अलोंग नॉर्मल इक्वेशन मतलब नॉर्मल का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एओडी का सहारा ले लो। एओडी का सहारा अगर लेते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2y इंटू एम इज इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू 2/y, और y यहाँ पे 2t चल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं 1/t आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट, वो आपका रेसिप्रोकल का नेगेटिव मतलब -t आया। क्लियर है। तो नॉर्मल का इक्वेशन y में से y कोऑर्डिनेट हटाया इज इक्वल टू m इंटू x में से x कोऑर्डिनेट हटाया। क्लियर है। अब ये जो नॉर्मल है वो कहां से पास ऑन हो रहा है, a,0 में से। तो x के बदले a और y के बदले 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये -2t इज इक्वल टू -t, और यहाँ पे x के बदले a, तो a माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हुआ, तो 2 इज इक्वल टू यहां से -t कैंसल आउट हो गया, राइट। तो a माइनस टी स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं टी स्क्वायर जो है वो अपने को a -2 मिला है। टी स्क्वायर कितना मिला है, a -2,
अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को 4 दे के रखा है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं अपने। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, वो 16 होने वाला है, राइट। बट टी स्क्वायर माइनस ए यहां से तो -2 है, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4t स्क्वायर, ये आपका 16 है। तो मतलब कि यहां से 4t स्क्वायर आपका 12 हुआ, तो t स्क्वायर आपका 3 हुआ। जैसे ही t स्क्वायर 3 हुआ तो यहाँ पे 3 रखोगे तो a आपका 5 आया, और जैसे ही a आपका 5 आया तो ये वाला पॉइंट 5,0 हो गया। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, परफेक्ट, एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला, इसका फोकस तो a1 था, तो इसका फोकस आएगा 1,0, राइट, एंड हैविंग इट सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब सोचो कि आपका सर्कल ये 2 पॉइंट में से तो पास ऑन हो रहा है और उसका सेंटर भी इसी जॉइनिंग लाइन पे है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर बनेंगे, तो ही ये कहानी पॉसिबल हो पाएगी। तो आपके सर्कल का इक्वेशन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वेयर, यहां से वाई स्क्वेयर, यहां से देखो आप तो -5x माइनस एक्स, तो -6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपको बस सर्कल का इक्वेशन ही पूछा है ना, तो मतलब कि ऐसा कहां पे लिख के दे के रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -6x प्लस 5 आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोले लेट एक्स जो है वो r क्रॉस r है, डिफाइंड है, मतलब x आपका रियल नंबर के मतलब कि 2D वाला पूरा प्लान आ चुका है, और डिफाइंड है कुछ इस वे से कि भाई a1 b1 a2 b2 के साथ तभी रिलेट कर पाएगा जब b1 इज इक्वल टू b2 होगा। मतलब सोचो पेयर वाला रिलेशन है, a b r a b, क्या हो पाएगा क्या? जी सर, ये दोनों सेम है, मतलब कि हम बोल दिए कि ये रिफ्लेक्सिव है। अगर सोचो ए बी रिलेटेड टू सी डी, इस तभी हो पाएगा ना जब b इज इक्वल टू डी होगा। तो क्या उसका उल्टा सोच पाओगे क्या, सी डी रिलेटेड टू ए बी, ये होना चाहिए जब d इज इक्वल टू बी हो। तो हाँ, d इज इक्वल टू बी है, तो हम बोल दिए कि सर ये सिमेट्रिक भी है। क्लियर है। अब सोचो ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, तो ये कहानी के हिसाब से b इज इक्वल टू डी होगा, और इस कहानी के हिसाब से d इज इक्वल टू एफ होगा। सो व्हाट अबाउट ए बी रिलेटेड टू ई एफ, तो यहां होना चाहिए था b इज इक्वल टू है, बी डी के इक्वल टू है, डी एफ के इक्वल टू है, तो बी एफ के इक्वल टू है। मतलब यहां से हम बोल दिए कि सर ये ट्रांजिटिव भी है, मतलब कि ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, मतलब ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस है। क्लियर है। तो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सही है। स्टेटमेंट 2, फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू x, द सेट एक्स वाई, अब सोचो एक्स वाई आर ए बी, ये तभी हो पाएगा ना जब y इज इक्वल टू बी आएगा। कब हो पाएगा बेटा, जब y इज इक्वल टू क्या आ जाए, b आ जाए। रिप्रेजेंट अ लाइन, हाँ y इज इक्वल टू बी लाइन तो है, पैरेलल टू y इज इक्वल टू x ना बेटा, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू b अलग बात होती है। y इज इक्वल टू x ऐसा होता है और y इज इक्वल टू b ऐसा होता है, तो उसको पैरेलल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए था, जो आपने को सेकंड ऑप्शन के अंदर देके रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स, अरे यार बाइसेक्टिंग कॉर्ड मतलब गो थ्रू क्वेश्चन, राइट। बाइसेक्टिंग कॉर्ड का इक्वेशन बता दो बेटा, चलो जल्दी। t इज इक्वल टू s1, t कैसे कैलकुलेट करोगे, x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, 2x को x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से, 2xy को xy1 प्लस yx1 से। और s1 कैसे कैलकुलेट करोगे, x को x1 से और y को y1 से रिप्लेस कर दोगे। तो चलो इसके लिए t लिखो, तो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 1, ये t लिख दिया गया। s1 लिखो, x के बदले 1 और y के बदले 1/4/2, तो मतलब कि 1/8 माइनस 1, तो -1 से -1 कैंसल आउट हो गए। यहाँ पे बचा x/4 प्लस y/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 8 एलसीएम ले लें तो 2 + 1 3, मतलब कहीं ना कहीं 8 इधर, मतलब कि ये 4 कॉमन लेके ये 2 बना, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये आपका कॉर्ड का इक्वेशन हो गया,
राइट, जिसका मिड पॉइंट ये है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड, अब इसकी लेंथ बतानी है भाई। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब कि इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद 2 पॉइंट आएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है। चलो जल्दी से एलिमिनेट करने चलते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका 2x², राइट, या तो डायरेक्टली 4 वाला एलसीएम ही ले लेते हैं, तो x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 4, राइट। अब इन दोनों को एलिमिनेट अगर हम करने जाएंगे तो पहली चीज जो आ रही है दिमाग में कि 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 8, राइट। यहां से 2y आपका 3 माइनस 2x है, तो 4y² आपका 3 माइनस 2x का स्क्वायर है। क्लियर है? तो मतलब कि यहाँ पे 2x² प्लस इसका एक्सपांशन कर लो तो 2x का स्क्वायर 4x², 3 2 6 2 माइनस 12x प्लस 9, राइट, इज इक्वल टू चल रहा है 8। मतलब कहीं ना कहीं 6x² माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गलती नहीं है ना, 6x² माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस, या तो फिर हम ये ना करते हुए इसके 2 रूट होंगे, वो जो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाले तरीके से, एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, तो इसके जो 2 रूट आएंगे वो आएंगे x1 x2। तो यहां से हम x1 प्लस x2 12/6 मतलब 2, राइट, और x1 इंटू x2 1/6 ला पाएंगे। वैसे ही इसी वाले इक्वेशन के अंदर हम यहां से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4x² प्लस 8y² इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो 16, और यहाँ 2x हो रहा है आपका 3 माइनस 2y, सो 4x² होगा 3 माइनस 2y का स्क्वायर। थोड़ा सा अलजेब्रा हेवी है, राइट, तो 4x² तो मतलब कि 9, 3 2 6 2 12y प्लस 4y² प्लस 8y² इज इक्वल टू 16, तो 8 प्लस 4 12y² माइनस 12y, राइट, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट कौन कौन से होंगे बेटा, y1 और y2। तो हमें कुछ आए ना है, y1 प्लस y2 1 आना चाहिए, और y1 इंटू y2 माइनस 7/12 आना चाहिए। क्लियर है? अब अपने को लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा है, तो मतलब अपने को पूछा है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आया समझ में? ये टेक्निक भी सदियों पुरानी है। अब सोचो, आपको मालूम है कि x2 माइनस x1 के स्क्वायर को आप x2 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2, सिमिलरली y2 माइनस y1 के स्क्वायर को y2 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 4y1 y2 रीड कर सकते थे। ये सारी चीजें हैं आपके पास, जस्ट सब्स्टिट्यूट करो। तो x2 प्लस x1 आपके पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, x1 x2 1/6 है, तो माइनस 4/6, तो माइनस 2/3, y1 प्लस y2 था आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4y1 y2, तो मतलब कि 28/12, तो मतलब के 7/3। सही है ना? 28/12 28/12, तो 7 4 एंड 3 4 तो 7/3। सही है। तो मतलब 4 प्लस 1 5 प्लस 5/3, तो मतलब ये हो गया 15 प्लस 5 अंडर रूट 20/3, अंडर रूट 20/3। सही है ना? 15 प्लस 5 अंडर रूट 20/3। तो इस टाइप का है क्या कहीं पे, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से, राइट, तो मतलब के ये रूट 60/3, रूट 60 को 15 4 बोल दो, तो 2/3 रूट 15, 2/3 रूट 15 है भाई। मतलब छोड़ के आने टाइप का क्वेश्चन है, कितना सारा दिमाग चलाना पड़ा तब जाके क्वेश्चन बना। यहाँ पे देखो, एक कोई मैट्रिक्स है 3x3, ये कुछ कहानी है, तो आप ए को एज्यूम कर लो, राइट। पूछा क्या है, अच्छा कोडिंग वाला पूछा है, तो कोडिंग वाला ये एज्यूम करो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। क्लियर है? अब सोचो इसका 0 1 0 के साथ, 0 1 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन 0 0 1 है, 0 0 1 है, ऐसा बोला है। तो ये ऐसे गया तो यहां से 8 2 1 मिला आपको 0, ये ऐसे गया तो 8 2 2 आपको मिला 0, ये ऐसे गया तो ये आपको a, मतलब के ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो पहला 0 है, a 1 2 आपको 0 मिला है। यहाँ पे
A12 आपको 0 मिला है, ऐसे गया तो A22 आपको 0 मिला है, ऐसे गया तो A32 आपको 0 मिला है। फिर बोला है 413, बहुत ही मतलब रूटीन क्वेश्चन, 413 इज इक्वल टू 010। देखो ये ऐसे गया तो 4A11 प्लस A12 प्लस 3A13 आपका 0 है। वैसे ही 4A21 प्लस A22 प्लस 3A23 आपका 1 है, और 4A31 प्लस A32 प्लस 3A33 आपका 0 है। क्लियर है? लास्ट चीज आपको बोले हैं, क्या बोले हैं, 212 इज इक्वल टू 100। तो ये ऐसे गया तो 2A11 प्लस A12 प्लस 2A13 1 है। वैसे ही 2A21 प्लस A22 प्लस A23 आपका 0 है, और 2A31 प्लस A32 प्लस 2A33 आपका 0 है। ऐसा कुछ देकर रखा है, और अपने को 23 पूछा है, A23 मतलब कि यहां वाली कहानी है। सोचो सबसे पहले A12 तो 0 है, तो ये तो 0 है, राइट। A22 भी 0 है और A32 भी 0 है, इतना तो पहले से मालूम है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे कोई है क्या, 12 कहीं आया क्या, ये 12 0 है, 22 0 है और 32 भी 0 है। क्लियर है? तो मतलब कि यहां से अपने को चाहिए कौन सा एलिमेंट, 23, तो 23 वाला ये 4A21, सही है, 4A21 प्लस 3A23 इज इक्वल टू 1, और यहां से 2A21 प्लस A23 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्लियर। अब सब्सट्रैक्ट कर लिया तो ये कैंसल आउट हो गया, 3 माइनस 2 तो A23 इज इक्वल टू 1। तो A23 पूछा था तो आंसर क्या आएगा, 1। थोड़ा भले टाइम कंज्यूमिंग हो, बट इस तरह से सोचेंगे तो आंसर तो आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर z मिलेंगे कि जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड हो। मोड z इज इक्वल टू 1 है, तो कहीं ना कहीं z को आप e रेस टू आई थीटा सोचोगे, क्योंकि ये यूनिमोड्यूलर है। तो z बार अपने आप e रेस टू माइनस आई थीटा हो जाएगा, तो z बाई z बार e रेस टू आई थीटा अपन e रेस टू माइनस आई थीटा, तो e रेस टू 2 आई थीटा हो जाएगा। इसका उल्टा है तो z बार बाई z अपने आप e रेस टू माइनस 2 आई थीटा हो जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल, अब इन दोनों का सम है तो मोड के अंदर e रेस टू 2 आई थीटा प्लस e रेस टू माइनस 2 आई थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मतलब कि ये cos 2 थीटा 2 टाइम, सही है ना, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ये cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा, तो वो कैंसल आउट हो गए, ये 1 है। तो मतलब कि cos 2 थीटा का मोड 1/2 है। थीटा बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा, माइनस पाई से पाई, तो 2 थीटा बिलोंग्स टू क्या हुआ, माइनस 2 पाई से 2 पाई। तो इसके अंदर cos 2 थीटा क्या हुआ, प्लस और माइनस 1/2, माइनस 2 पाई कहाँ पे आता है, यहाँ पे। यहां से अगर आप देखते हो तो माइनस 2 पाई से अब 0 आए, 0 से अब 2 पाई आए, तो यहाँ पे cos आधा या माइनस आधा की कहानी आप चेक करोगे तो कितनी बार आई, 1 2 3 4 5 6 7 8। डाला कॉम्प्लेक्स का तड़का, बट था ट्रिग्नोमेट्री नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो डायरेक्टली गो थ्रू क्वेश्चन होता है, यहां से पहले से पॉइंट निकालो जो आपका 2 1 -3 है, दूसरे से पॉइंट निकालो जो आपका -1 -3 -5 है, पहले से डायरेक्शन खोजो जो आपकी 1 2 -3 है, और दूसरे से डायरेक्शन खोजो जो आपकी 2 4 -5 है। अब अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो एल बार क्रॉस एम बार खोजना पड़ेगा ना, तो वो कितना आएगा, -10 + 12, तो मतलब कि 2, यहाँ पे -5 + 6, 1 का नेगेटिव -1, और यहाँ पे 4 -4 0, राइट। फिर अपने क्या खोदते हैं बेटा, b बार माइनस ए बार, तो b बार माइनस ए बार खोद लेते हैं। ये हुआ आपका -3, ये हुआ आपका -4, और ये हुआ आपका -2। फिर अपने क्या खोदते हैं, b बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार, तो वो किए तो ये आया आपका -6, ये आया आपका +4,
तो 0, तो ये आया आपका -2। तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इसका मोड मतलब कि 2 अपन डायरेक्शन का मोड तो 4 + 1√5, राइट। तो अपने को इफ द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका स्क्वायर तो कितना है बेटा 4/5, राइट। इफ द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन इज m/n, तो 4/5 आपका m/n है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, m+n, 4 + 5 कितना हो गया बेटा 9। गो थ्रू क्वेश्चन रहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्या बात है, ये i, ये भी तो डायरेक्टली हम लोग जानते हैं ना बेटा कि अगर a से b f(x) ओवर f(x) प्लस f(a) प्लस b माइनस x मिल जाए तो आंसर फिक्स होता है ऊपर माइनस नीचे का आधा। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, तो π/2 - 0 का आधा तो π/4, तो मतलब i हम डायरेक्टली π/4 बोल दिए। क्लियर है। अब अपने को जो क्वेश्चन पूछा है, पूछा है 0 से 2i बोले तो π/2, राइट। x sin x, ये भी तो इंटीग्रेशन यार, मतलब के मजा नहीं है, एकदम आसान पूछ लिए लोग। यहाँ पे sin⁴x प्लस cos⁴x dx। सबसे पहले रिमूवल ऑफ x लगाओ, x हटता है तो आगे क्या लगता है a + b/2, मतलब नीचे प्लस ऊपर का आधा, तो π/2 का आधा, यहाँ पे π/4 लग गया, ये आपका 0 से π/2 हो गया। यहाँ पे आपका sin x × cos x हो गया, और यहाँ पे आपका sin⁴x प्लस cos⁴x dx हो गया। एकदम इत्मीनान से समझिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, cos⁴x से डिवाइड करता हूँ। सोचो तो होगा क्या, ये π/4, ये 0 से π/2, cos⁴x से डिवाइड किया तो ये tan⁴x हो गया, ये 1 हो गया, एक cos कट गया, एक cos ने इसको पकड़ा तो tan x हो गया, और 2 cos बचे तो वो sec²x हो गया dx। अब आप tan x को t बोलो, π/4 रहने दो, tan x को t बोलो तो ये आपका t4 + 1 हो गया। tan²x को t बोलो, यहाँ पे बेटा आप tan²x को t बोल रहे हो तो 2 tan x का डिफरेंशिएशन sec²x, x का dx, तो ये आपका dt होगा, तो tan x × sec²x dx आपका हाफ dt होगा, तो यहाँ 1/2 आ गया। क्लियर है। और ये आपका dt हो चुका है, और tan²x को t बोले हो तो ये आपका t² हो चुका है। क्लियर है। अब सोचो x जब 0 है तब 0 है, x जब π/2 है तब इनफाइनाइट है, तो मतलब π/8 लगा है। एनसीईआरटी लेवल ही चल रहा है बेटा, ये आपका π/8 आगे लगा है, ये tan 1t हो गया, tan 1t, राइट। और रेंज लग चुकी है आपकी 0 से इनफाइनाइट, मतलब ये आपका π/8 हो गया। इनफाइनाइट रखोगे तो π/2 आता है, 0 रखने से 0 आता है, तो आपका आंसर π²/16 इस क्वेश्चन का होना चाहिए। क्या आंसर आया बेटा, π²/16। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे लिमिट का क्वेश्चन ऑलवेज स्कोरिंग होता है। सबसे पहले x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, पॉलिनोमियल है, सेम डिग्री है, तो डिग्री अगर सेम हो तो कोएफिशिएंट बाय कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 3 है, तो 2/3 इतने का तो आंसर 2/3 आ गया। या तो आप सोचो कि x² कॉमन लो, फिर 1/x को 0 बोलो, तो वहां से 2/3 आएगा। तो 2/3 तो देखो टाइम पास के लिए दिया था, वो आगे आ गया। अब अंदर चल रहा है आपका लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे चल रहा है आपका 3x - 1 बाय 3x + 2 बाय 3x + 2 रेश टू x/2। अगर समझ में आए तो ये कुछ ऐसा देके रखा है। अब अगर आप इसकी फोटो चेक करना चाह रहे हो, ये आपका 2/3 है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका चल रहा है 3 - 1/x बाय 3 + 2/x रेश टू x/2। फोटो चेक कर रहे हो तो 1/∞ दिख रहा है, 1/∞ का इलाज लगा लो, तो ये 2/3 तो रहने दो। इतना खोज रहे हो तो इसी को आप e⁻लिमिट ले लो, e⁻लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये डिग्री आगे आ गई x/2। क्लियर है। अब इसमें से 1 सबस्ट्रेक हो गया, ये अल्टीमेट आपका 3x - 1 था, यहाँ पे आपका 3x - 1 था, बाय 3x + 2 था -1, कुछ बात ऐसी है। तो ये 2/3 e की फॉर्म में ही है ना, ओके ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। e⁻लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x/2, यहाँ पे आपका 3x + 2, तो 3x - 3x, यहाँ पे -1 - 2 तो -3 हुआ है। अब वंस अगेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लीनियर अपन लीनियर, तो कोएफिशिएंट अपन कोएफिशिएंट, ये देख लो, ये आपका 2/3, ये e⁻लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये -3/2 आगे आ चुका है, ये और ये।
अब लीनियर अपन लीनियर तो उसका आंसर 1/3 जो पहले किया था तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो ये e⁻⁻1/2 तो ये 2/3 1/√e, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। 2/3 1/√e यहाँ पे दिख रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पहुंचे हैं। द नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट इन अ रो में बैठाना है, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को रो में बैठाना है, such that either all the boys sit together, तो बेटा all the boys sits together के वेज क्या होंगे, तो सारे बॉयज को बुलाए, बंडल बना दिया, कितने वैसे बनेगा 5 फैक्टोरियल थे 5 बंडल हो गया, अब एक 4 लड़कियां एक बंडल 5 लोगों की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, तो ऑल द बेस सिट टुगेदर का आंसर 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, राइट। और नो टू बॉयज सिट टुगेदर, दूसरा है नो टू बॉयज सिट टुगेदर। अब कोई भी 2 लड़का साथ में नहीं बैठेगा तो पहला काम क्या करोगे, आप लड़कियों को बोलोगे कि जाके बैठ जाओ, कितने वजह से बैठेंगी 4 फैक्टोरियल, उसकी वजह से प्लेसेस कितनी जनरेट होगी 5, उस 5 में 5 लड़के को बैठाओगे, कितने वजह से 5 फैक्टोरियल, तो तब कोई भी 2 लड़का साथ में नहीं बैठेगा, राइट। तो ये हो गया, तो अपने को बीच में क्या लगाया है आइदर और, तो मतलब इन दोनों का सम करना है, तो 5 फैक्टर 120 इंटू 120 तो 12 का स्क्वायर 144, पीछे 2 0, यहाँ पे आपका चल रहा है 24 इंटू 120 ऐसा चल रहा है, 24 इंटू 120 तो 12 का स्क्वायर 144 का डबल 288 पीछे 0, तो यहाँ पे 288 पीछे 0, तो ये 0 ये 8 8 4 12 3 4 7 और 1, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग 17280 होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन आए तो मजा आ जाए, राइट, झट से, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं, थोड़ा दिमाग अच्छा चला लो बट वो टाइम पास नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। यहाँ पे पी हैमर कर रहा है अपने को, यहाँ पे कुछ है कहानी, देखेंगे क्या कहानी चल रही है। यहाँ पे ये कुछ चीजें ये और ये मेरे को इंडिकेट कर रहे हैं न्यूटन यूज करो, राइट। अगर मैं न्यूटन यूज करूंगा इसके लिए, अपने पास इक्वेशन क्या है समझिएगा, अपने पास इक्वेशन है x² - ax - b = 0। अपने पास कहानी P3 P4 P5 P6 की है, सबसे पहले P6 के लिए यूज करते हैं, तो क्या लिखूंगा मैं P6 - a P5 - b P4 = 0। वैसे ही P5 के लिए लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा P5 - a P4 - b P3 = 0, राइट। अब ये वैल्यूज है अपने पास, P6 है 45√7i - a, P5 है अपने पास 11√7i - b, P4 है अपने पास माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया 3√7i = 0। सबसे पहले √7i को टाटा करो, तो 45 - 11a प्लस 3b = 0, मतलब कहीं ना कहीं 11a - 3b अपने को 45 मिल रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे P5 कितना है बेटा 11√7i, P4 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस a 3√7i, P3 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 5√7, तो b 5√7i = 0। वंस अगेन √7i को टाटा करो, तो 11 प्लस 3a प्लस 5b = 0, मतलब कि 3a प्लस 5b = -11 मिल रहा है, राइट। इन दोनों को एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट करेंगे सोचो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 55a - 15b = 200 और 225, 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9a प्लस 15b = -33, सही है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो बेटा ये 64a, 5 में से 3 गया तो 2, 12 में से 3 गया तो 9 और ये 192, तो इसका ट्रिपल ये, तो a अपने को 3 मिला। जैसे ही a अपने को 3 मिल चुका है ना, तो यहाँ पे 9 20 -20, तो b अपने को -4 मिल चुका है, तो वो अपना इक्वेशन x² सोचिएगा -3x + 4 = 0 मिल चुका है, क्लियर है। तो पूछा गया इक्वेशन के अंदर, तो यहां से अपने अल्फा प्लस बीटा बना सकते हैं -b/a, अल्फा इंटू बीटा बना सकते हैं c/a, तो
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, 9 माइनस 8 विच इज 1, इसका भी स्क्वायर किया तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो मतलब के 4 का स्क्वायर 16, तो ये -32 + 1 तो -31 आया है। तो अपने को उसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू पूछा है, तो करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग 31 होना चाहिए। शायद से ये सबसे मजा आने वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द फोकस ऑफ द पैराबोला इज द सेंटर ऑफ द सर्कल C ऑफ रेडियस 5। तो बेटा इसकी फोकस खोजो। इसकी फोकस कैसे खोजोगे, तो ये y² = 4 कॉमन x + 4 दे के रखा है, राइट। थोड़ी देर के लिए आप x + 4 को बड़ा x सोचो, तो यहाँ पे y² आपका 4x है, तो इसकी फोकस 1, 0 है, बट 1 को आप x + 4 समझोगे तो x आपका -3 आया, तो इसकी जो फोकस है वो -3, 0 है, और रेडियस दे के रखिए 5, तो वो जो सर्कल C है उसका इक्वेशन x + 3 का स्क्वायर प्लस y, मतलब आपको सेंटर ये बोला है ना, तो x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, इफ द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच C पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटर। अब ये जो सर्कल है वो ये दो लाइन के इंटरसेक्शन में से पास ऑन हो रहा है लैम्बडा की दो वैल्यू के लिए, क्लियर है। तो पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन खोजेंगे। y को भाई 3x बोल दो, और यहाँ पे y को 3x बोलोगे तो ये 3x लैम्बडा इज इक्वल टू 4, x आपको 4/1 + 3 लैम्बडा मिलेगा, और वही यहाँ रख दोगे तो y आपको 12/1 + 3 लैम्बडा मिलेगा। और इस xy इस पॉइंट इस सर्कल से पास ऑन हो रहा है, तो इसको वहां पे रखेंगे, तो यहाँ पे x + 3, तो यहाँ पे +3 सोचो, तो ये 7 + 9 लैम्बडा हो गया, 7 + 9 लैम्बडा बाय 1 + 3 लैम्बडा, 1 + 3 लैम्बडा। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे +3 सोचेंगे तो 3 + 4 7 + 9 लैम्बडा, परफेक्ट, का स्क्वायर प्लस y² मतलब के 12/1 + 3 लैम्बडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बात कुछ ऐसी है, जब आप स्क्वायर का एक्सपांसन करोगे तो 9 का स्क्वायर 81 लैम्बडा स्क्वायर, 9 7 63 का डबल 126 लैम्बडा प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड गया, उसका 1 का स्क्वायर 1 × 25 प्लस 6 लैम्बडा × 25 मतलब 150 लैम्बडा एंड प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर, तो 259 है ना, तो 225 लैम्बडा स्क्वायर, क्लियर है। अब क्वाड्रेटिक बना लो, 225 में से 81 गया, 5 में से 1 गया तो 4, और 22 में से 8 गया तो 14, राइट, लैम्बडा स्क्वायर। गलती ना हो जाए वो चेक करना। 150 में से 126 गया, 126 गया तो 4 और 24, तो मतलब +24 लैम्बडा, सही चल रहा है ना, यहाँ पे प्लस, ओके। और यहाँ पे ये उधर जाएगा तो माइनस होने वाला है, क्योंकि 49 में से 25 जाएगा एक्चुअल में इधर, तो 24, तो 24 ऐड कर देंगे तो माइनस में 168, राइट, इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लो, तो 72 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12 लैम्बडा माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं तो 84 इज इक्वल टू 0, राइट। जैसे ही अपने को ये मिला तो लैम्बडा की वैल्यूज अपने खोजते हैं, तो लैम्बडा इंस्पेक्शन से देखो 72 12 84 हो जा रहा है, तो लैम्बडा एक आपका 1 है। जैसे ही लैम्बडा आपका 1 आया, यहाँ पे सम ऑफ रूट मतलब कि लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इज इक्वल टू -a/b, तो -12/72, तो -1/6 है, उसमें से कोई एक 1 है तो 1 इधर चला गया, तो दूसरा जो लैम्बडा है यहाँ पे -1 हुआ तो -6 -1 -7/6 निकला है। 2 लैम्बडा अपने को मिल चुके हैं। अब बोला है कि छोटा लैम्बडा 1 है, तो मतलब कि ये आपका लैम्बडा 1 है और ये आपका लैम्बडा 2 है, राइट। अच्छा लगा हो अप्रोच। तो 12 लैम्बडा 1, तो भाई इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो 6 2 तो 2 × -1 -14 हुआ, एंड 29 लैम्बडा 2, तो यहाँ पे +29 हुआ, तो क्वेश्चन का आंसर बेटा 15 हुआ, और ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, द वेरिएंस ऑफ द नंबर। अब देखो बेटा ये जो नंबर दे के रखे हैं, ये जो नंबर दे के रखे हैं
यहाँ पे 21 माइनस 8 करो, वही आपका 34 माइनस 21 हो रहा है, वही आपका 47 माइनस 34 हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर्स एपी में है। तो वेरिएंस ऑफ एपी आपको मालूम होना चाहिए। आपने बोर्ड में प्रूफ भी किया होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन भी था। वेरिएंस ऑफ एपी होता क्या है? तो एन स्क्वायर माइनस 1/12 इंटू डी स्क्वेयर। क्या होता है बेटा? एन स्क्वायर माइनस 1/12 इंटू डी स्क्वेयर। जस्ट अपने को ये सोल्व करना है बेटा। अब सोचो कि एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये एपी है, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कितना चल रहा है? 21 में से 8 गया तो 13, तो 8 इधर गया, तो ये 312/13 इज इक्वल टू एन माइनस 1, राइट। तो 13 2 जा 26, 5 2 13 4 जा प्लस 1, ये आपका n आया, राइट। तो n कहीं ना कहीं 25 आया। तो आपको वेरिएंस जो पूछा है, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1 624/12, और ये चल रहा था d आपका 13, तो 13 का स्क्वायर 169, राइट। ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अगर मालूम है तो फास्ट हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करने का, राइट। कई सारी फॉर्मूला स्टेट के अंदर है, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे वो सारा मैं आपको बताता रहूंगा, राइट। अब यहाँ से देखो 9 6 15 1 16, तो यहाँ से 12 से यही कैंसिल हो रहा है क्या? 12 5 जा 60, तो 2 4 12 2 जा, ओके, डायरेक्ट कैंसिल आउट है। तो मतलब कि आपको मस्त खाली 169 इंटू 52 करना है। यहाँ पे 0 5 9 जा 45, तो कैरी आई 4 5 6 जा 34, तो कैरी आई 3 5 1 जा 5 3 8 8 2 9 जा 18, तो कैरी आई 1 2 6 जा 12 1 13 2 1 जा 2 1 3, तो ये 8 ये 7 और ये 8। तो क्वेश्चन का आंसर 8788 होना चाहिए, 8788, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शायद से लास्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट, राइट। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 10th एंड 11th टर्म ऑफ एपी। तो बेटे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नोट डाउन कर लेते हैं चीजें। 3x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। इसका रूट एपी की दो टर्म है, एक टर्म 10th टर्म है और एक टर्म 11th टर्म है, क्लियर है। और ये एपी कैसा है? तो जिसका कॉमन डिफरेंस कितना देके रखा है बेटा? 3/2, राइट। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, मतलब कि S11, राइट, दिस एपी इज 88, तो S11 क्या होगा? 11/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, ये 88 होगा। यहां से 2 कॉमन लिया, यहां कैंसिल हुआ, 11 ने 88 को 8 बना दिया, यहाँ पे बचा a प्लस 5d, तो 5d मतलब 15/2, राइट। तो a मिल चुका है 8 माइनस 15/2, मतलब 16 माइनस 15, तो 1/2। जैसे ही a अपने को 1/2 मिला, d 3/2 था, तो सारी चीजें AP की तो अपने सोल्व कर सकते हैं ना फिर। तो यहाँ पे देखो T10 होता क्या है बेटा? तो a प्लस 9d, क्लियर है। तो a है अपने पास 1/2 प्लस 9d, तो 9 3 जा 27/2, तो मतलब कि ये आया है 28/2, जिसको हम 14 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और T11 क्या होगा बेटा? a प्लस 10d, तो a है अपने पास 1/2, 10d मतलब 30/2, तो कहीं ना कहीं इसको हम 31/2 बोल सकते हैं। तो बेटा सम ऑफ रूट T10 प्लस T11, तो इन दोनों का सम करेंगे, 3 2 5 8 1 9, तो मतलब 59/2, राइट। 59/2 इज इक्वल टू p/3 आना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं p जो है वो 63 से 180 में से 3 कम 177/2 आना चाहिए। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट q/3, और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अपना ये तो कितना हो गया था बेटा? 14 इंटू दिस, तो ये 7 इंटू इतना, तो ये 7 और 7 21, तो मतलब Q जो है वो अपने को यहाँ पे 3 7 21, तो 2 3 यहाँ 5 3 651 होना चाहिए। चलो P और Q भी खोज चुके हैं। पूछा क्या है अपने को पूछा है क्वेश्चन के हिसाब से समझिए Q माइनस 2P पूछा लग रहा है। क्या पूछा है? Q माइनस 2P। तो Q है अपने पास 651, 2P अपना हो रहा है 177, तो ये सब्सट्रैक्शन पूछा है। 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ पे 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4, तो 474 क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, अगर कहीं पे गलती ना की हो तो। इसी के साथ बेटा ये वाला पेपर के जिसके अंदर हम लोग 23 जनवरी 2025 का
इवनिंग शिफ्ट का पेपर सोल्व कर चुके हैं। होप सो कि बहुत कुछ इस सेशन के अंदर आप सीखे होंगे। आपके पैशन को सैल्यूट है। ऐसे ही और ढेर सारे सेशन आप लोगों के लिए इस चैनल पर मैं लेता आता रहूंगा। रिवीजन करते रहिएगा। अगर मजा आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।